नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम लोग देखा जाएगा नॉर्मलता। पिछले वीडियो में आप क्या पढ़ चुके हैं, मोललता पढ़ चुके हैं। मोललता में क्या क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन करने के बाद आप लोग क्या पढ़ लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखा जाए, नॉर्मलता। नॉर्मलता में हम लोग नॉर्मलता एक पूरा 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा शायद, है ना, क्योंकि इसमें बहुत चीजें हमको आपको सिखानी है। तो आइए हम लोग पहले सीखा जाए। नॉर्मलता पढ़ने से पहले आप हेडिंग डालिए तुल्यांकी भार। हेडिंग डालिए पहले तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार देखिए, तुल्यांकी भार स्पेशल कोई भार ही होता है, लेकिन जो हम लोग एन फैक्टर से डिवाइड कर देते जो भार आएगा वही क्या होता है। अणुभार को अगर हम एन फैक्टर से डिवाइड कर दे तो जो भार आता है वही क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अणुभार बटे एन, अणुभार बटे एन, ठीक है ना। ये तुल्यांकी भार का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग एन आप देखिए क्या होता है। अब देखिए एन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एच प्लस की संख्या, ओ एच आयन की संख्या, धन आयन ऋणायन की संख्या, धनायन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतनी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इतनी चीजें लिखने के बाद आप बोलेंगे सर जी बताइए तुल्यांकी भार क्या है। यदि अणुभार को एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, तुल्यांकी भार कर देंगे। लेकिन इसको हम लोग निकालना सीखा जाए, परिभाषा इसकी कभी नहीं पूछेगी, लेकिन हम लोग को निकालना सीखा जाए तुल्यांकी भार होता क्या है रियलिटी। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, पहले हम आपको अणुभार निकालना सिखा रहे हैं। अणुभार आई होप आपको पूरा समझ में आता होगा, अणुभार निकालना है। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखा जाए, मान लीजिए अणुभार निकालना किसका, NaOH का, KOH का, K2CO3 का, KCl का, NaCl का, H2SO4 का, और AlCl3 का। और किसका निकाला जाए, AlCl3 का हो गया। और निकाल दिया जाए NaHCO3 का, NaHCO3 का। और निकाला जाए H3PO4 का, और निकाला जाए। चलिए और अब हम लोग देखा जाए, एक एक करके अणुभार निकाला जा रहा है। देखिए आप लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट तो याद ही कर लिए होंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखा जाए, सोडियम का NaOH का अणुभार निकालना। अणुभार क्या होता है, परमाणु भार के योग को हम क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं। तो सोडियम का कितना होता है जी, आइए सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हाइड्रोजन का कितना होगा ये किसका आ गया 40 ग्राम आ गया। NaOH का अणुभार कितना आया 40 ग्राम। KOH का निकाला जाए, पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है, प्लस 16 है प्लस 1, ये 40 हो जाएगा, 50 56 है, 40 10 50 56 ग्राम KOH का अणुभार आ जाएगा। समझ रहे हैं कैसे। पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है ना। अब आप इसके आगे देखिए, K2CO3 का निकाला जाए, K2CO3 का अणुभार निकाला जाए किसका, K2CO3 का। एक पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है, इंटू 2 कर दीजिए, प्लस एक कार्बन का कितना 12 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का इंटू 3, 48 प्लस 12 प्लस 18 और 3 दून 6 7 78 हो जाएगा। इसको जोड़िए 10 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 9 का ना जी, 8 2 10 1 8 1 9 हो जाएगा, और 48 8 हो जाएगा, 9 4 13 138 ग्राम आ जाएगा। K2CO3 का अणुभार कितना है 138 ग्राम। और हम लोग किसका निकाला जाए, NaCl का निकाल लिया जाए, NaCl का कितना होगा 23 प्लस 35.5, क्लोरीन कितना 58 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। और हम लोग किसका किया जाए, H2SO4 का किया जाए, H2SO4 का क्या करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है जी 2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का कितना होगा जी 16 होगा, सॉरी सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, उसका कितना हो जाएगा 32, और एक ऑक्सीजन का 16 तो गुणे 4,
64 होगा जी, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये कुल मिला के 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, NaCl का हो गया, H2SO4 का हो गया। आइए AlCl3 का देखिए, तो AlCl3 का एल्युमिनियम का 27 होता है, प्लस 35.5 गुणे 3 हो जाएगा, 15 15 16 3 3 9 10 106.5 27 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 5 7 6 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 है ना, इतने ग्राम हो जाएगी 143। और क्या हो जाएगी NaSCO3 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3 16 3 48 प्लस 12 प्लस 24 है ना। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 48 2 50 10 60 हो जाएगा, 60 प्लस 24 60 प्लस 24 कितना 4 हो जाएगा 8 84 ग्राम हो जाएगा। यानी SCO3 का भार कितना हो जाएगा 84 ग्राम हो जाएगा। और H3PO4 का कितना होगा जी, H3PO4 का एक हाइड्रोजन का ये गुणे 3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस का 31 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौक 64 हो जाएगा, प्लस 31 प्लस 1 गुणे 3 हो जाएगा। अब आपकी 34 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये हम लोग का अणुभार निकालना हम लोग सीख लिए हैं, अणुभार निकालना सीख लिए। इसके बाद अब हम लोग क्या सीखा जाए, अब हम लोग n फैक्टर निकालना सीख लिया जाए। ठीक है ना, इतना अणुभार निकालना था दोस्त, और किसी का भी आप निकाल सकते हैं, अणुभार में इतना ही सीखिए। ठीक है ना, और वैसे भी आप किसी का भी अगर परमाणु भार याद है तो अणुभार भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग अगला चला जाए। अगले स्टेप पे अब हम लोग चला जाए, हम लोग निकाला जाए n कैसे निकालेंगे सर, n निकाला जाएगा दोस्त। देखिए हम क्या बोले हैं, NaOH दिया हो तो इसमें कितने OH है, एक OH है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H2CO3 दिया है, कितना H प्लस दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। और आपको दिखे K2CO3, तो आप बोलेंगे सर जी इसके लिए n क्या होगा, इसको तोड़ दीजिए, तो 1 पोटेशियम पे 1 प्लस, 2 पोटेशियम 2 प्लस, प्लस CO3 पे कितना हो जाएगा 2 माइनस, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और आप क्या लिख लीजिए H3PO4, H3PO4, और एक हाइड्रोजन, देखिए कितने हाइड्रोजन है 3 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3n फैक्टर हो जाएगा। और सोडियम के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कितना होता है 11 होता है, 2 8 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 कहलाते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम के लिए n बराबर हम कितना लेंगे, तो ये 12 होता है, 2 8 2 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 13 है, तो 2 8 10 3 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग n निकाल लिए। जैसे अगर हम बोले SO3 के लिए, SO3 पे 2 माइनस है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। SO4 पे 2 माइनस है, n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और हम बोले CO3 पे 2 माइनस, n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम लोग क्या निकालना सीख लिए, n फैक्टर निकालना सीख लिए। अब आइए ना, अब हम लोग अणुभार तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया जाए। क्या सीख लिया जाए, तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया जाए, स्टेप बाय स्टेप किया जाए, तो हम लोग को नॉर्मलता भी आ जाएगा। ठीक है ना, आइए अब हम लोग तुल्यांकी भार निकालना सीखें। तुल्यांकी भार निकालना सीखा जाए। आइए तो हम बोल दें आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है H2SO4 का, H3PO4 का, K2CO3 का, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग पहले इसका अणुभार निकाला जाए जी। अणुभार आपको हम इसके पहले बता चुके हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जो हमको आया। इसका भी 98 आया था, इसका भी क्या आया था 98 आया था, तो अणुभार इसका कितना आ गया 98 ग्राम आ गया। अब हमको पता है n बराबर कितना है H2SO4 के लिए 2 है,
तो H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा दोस्त, अणुभार कितना 98/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 ग्राम। ठीक है ना। अगला H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, भार इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी कितना 98 है बटे 3 कर दीजिए, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 6 18, 3 6 इतने ग्राम आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना। अब हम लोग K2CO3 का इसका हम लोग का कितना आता, चलिए कर निकाले जाए, 39 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 48, 2 50 10 60 हो जाएगा, और इतना 18 3 7 8 हो जाएगा, 7 13 138 ग्राम आया, इसका क्या अणुभार आया है। तो तुल्यांकी भार K2CO3 का तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त, 138 बटे कितना 138 बटे 2, 2 6 12 2 9 18 इतने ग्राम हो जाएगा क्या K2CO3 का तुल्यांकी भार। K2CO3 का ये क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या किया जाए, NaOH का निकाले जाए, बचा है NaOH का, NaOH इसका कितना होता है जी, 23 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 बोले तो 40 हो जाएगा। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, तुल्यांकी भार हम आपको N बता चुके हैं, ये ना कहिएगा कि सर N नहीं बता रहा। तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 40/2, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 ग्राम इसका क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार, क्योंकि OH की संख्या N बराबर कितने है 1 है, और इसके लिए N बराबर कितना है 2 है, 2 धनावेश या ऋणावेश की संख्या होती है N+। ठीक है ना। तो हम लोग ये क्या सीख लिया गया, तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया गया है ना। अब हम लोग क्या सीखा जाए, नॉर्मलता सीख लिया जाए। तो आइए, नॉर्मलता तो एकदम आसान है, तो आइए हम लोग देखा जाए क्या नॉर्मलता निकालना, नॉर्मलता एकदम आसान है। अब जब आप तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है ना। आइए हम लोग पहले इसका पूरे फार्मूले का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, तब हम लोग इस पे क्वेश्चन किया जाएगा। एक एक स्टेप पे ध्यान देना है, तभी क्वेश्चन निकलेगा। देखिए नॉर्मलता बराबर क्या होता है दोस्त, नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन 1 लीटर में, विलयन का आयतन 1 लीटर में। अब देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब इस पूरे का फार्मूला हमको विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार हो गया, और ये क्या दिया है विलयन का आयतन, और तुल्यांकी भार बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तुल्यांकी भार बराबर क्या जानते हैं दोस्त, अणुभार बटे क्या जानते हैं N। ये पूरा फार्मूला है किसका, नॉर्मलता का। आइए अब हम लोग क्या कर लिया जाए, इसको एक फार्मूले में अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है ना। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान हम किससे डिनोट कर दें, विलेय का मास है तो WB से डिनोट कर दिया जाए, विलेय का द्रव्यमान हो गया। ठीक है ना। और इसके अणुभार को हम लोग किससे डिनोट कर दिया जाए, MB से, विलेय का अणुभार हो गया। और तुल्यांकी भार को हम लोग लिखा नहीं जाए, तुल्यांकी भार की जगह अणुभार बटे N लिखा जाएगा। ठीक है ना। और आयतन को किससे कर दिया जाए V से, और नॉर्मलता को किससे कर दिया जाए N से। तो आइए देखा जाए नॉर्मलता बराबर क्या लिखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह क्या लिखेंगे WB बटे
तुल्यांकी भार की जगह क्या लिखेंगे, mb बट्टे n, इतना लिखेंगे, है ना। और ये पूरा के बटे हम क्या लिख देंगे। अच्छा पहले ना हम लोग इसको हल कर लिया जाए, एक मिनट। अब इस पूरे के बटे हमारा क्या है, वॉल्यूम है, तो आइए इसको क्या किया जाए, डब्ल्यू बी इंटू एन बटे एम बी इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा क्या, नॉर्मलता का फार्मूला हो जाएगा। लेकिन इसको आपको याद नहीं करना है, डब्ल्यू बी इंटू एन अपान एम बी इंटू वी। ये बस आपको ऐसे दिखाने के लिए किया गया है, नहीं तो आप सिर्फ यही याद रखिएगा, ठीक ना। और विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार बनाओ भार बटे n हो जाएगा। एक क्वेश्चन का लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग तुल्यांकी भार खत्म कर दिया जाए नॉर्मलता, हम लोग उसके बाद क्या पढ़ा जाए, मोल पर भाज्य पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग सभी टर्म पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर मिक्सिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग देखा जाए इसका क्वेश्चन है, फार्मूला याद रखिएगा और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन किया जाए। पहले बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए यदि 80 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में मिलाया जाता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग को नॉर्मलता ज्ञात करना और हमको दे दिया क्या, विलेय दे दिया है, इससे आप क्या लिखेंगे, विलेय लिखिए। अब हमको देखिए नॉर्मलता का फार्मूला यहां हम लिख रहे हैं। देखिए नॉर्मलता वाला विलेय के ग्राम तुल्यांकों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा जी, अपन क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। और n बराबर क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार और इंटू क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग विलेय का द्रव्यमान हमको पता है, तुल्यांकी भार निकाले जाए और आयतन हमको क्या निकाल जाए, नॉर्मलता। अब आइए तुल्यांकी भार बराबर हम लोग क्या लिखेंगे जी, किसका, NaOH का। 80 अणुभार इसका कितना, NaOH का अणुभार कितना होता है, 40 होता है, 40 बटे 1 है, तो इसका 40 आ जाएगा। हमको तुल्यांकी भार पता चल रहा है। वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml, ml को लीटर में चेंज करने के लिए कितने डिवाइड करेंगे, 1000 से बटे 1000 कर दीजिए, 2 0, ये 5 दूना 10, 1 बटे 2 0.5 आया, ठीक है ना। अब विलेय का द्रव्यमान कितना दिया, 80 ग्राम दिया है। आइए नॉर्मलता, विलेय का द्रव्यमान कितना, 80 बटे तुल्यांकी भार कितना आया, 40 गुणे 0.5, ठीक। अब ये 40 दूना 80 हो जाएगा, ये ऊपर करिए, ऊपर 2 इंटू 10/5 आ जाएगा, कहां से आएगा, 1.10 यहाँ गुणा करिए, 10 यहाँ, तो 10 इधर आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 4 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, नॉर्मलता क्या जी, 4 ग्राम तुल्यांक पर लीटर आ जाएगा, ठीक है ना जी। ये इतना क्या था, नॉर्मलता था हम लोग का। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना जी।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो देखिए दोस्त, आपको ये चीज़ें जितनी अच्छी तरह समझाई जा रही हैं उसको उसी बेस पे एक्सेप्ट करिए और क्वेश्चन जरूर लगाया करिए। आपको वीडियो में, आप चैनल पे जाएंगे, बहुत क्वेश्चन सॉल्यूशन के कराए गए हैं, उसको एक बार देखिए, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त। उसके बाद फिर अगले हम लोग क्या देखा जाए, मोल प्रभाज्य।